DTA ये एल्बम पिछले 3-4 साल से होल्ड पे है। जब भी फैंस ने दोनों आर्टिस्ट से DTA एल्बम के बारे में पूछा, दोनों आर्टिस्ट में से किसी ने भी क्लियर आंसर नहीं दिया। बाय द वे DTA का फुल फॉर्म है डिट्रॉइट टू एंटोफिल, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, जिसमें इंडिया से एमिवे और डिट्रॉइट से बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट फीचर में होने वाले थे। बट ये एल्बम पिछले 3-4 साल से डिले हो रहा है। लेकिन अभी की सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है और राइट नाउ दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। और ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये सीरियस एलिगेशंस है। एमिवे ने उसके रीसेंट लाइव स्ट्रीम में लैजरस को चोर बोल दिया है और साथ ही दोनों आर्टिस्ट की तरफ से स्टोरीज देख के मेरे को ऐसा लग रहा है DTA एल्बम अभी कभी नहीं आने वाली। बट वीडियो में जंप करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मेरे को जल्द से जल्द ये चैनल को मोनेटाइज करने का है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। लेट्स गो, वीडियो में जंप करते हैं। 2023 में एमिवे एंड लैजरस की तरफ से कोलैब ट्रैक ड्रॉप हुआ था जिसका नाम था लेबिटमी। एंड जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी एमिवे ने वो ट्रैक उसके चैनल से हटा दिया है। और जब ये कोलैब ट्रैक ड्रॉप हुआ था तभी से ही DTA एल्बम की हाइप बननी शुरू हो गई थी एंड फैंस इस एल्बम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। और बाय द वे लैजरस ने एमिवे को अप्रोच करा था गाना बनाने के लिए और DTA एल्बम के लिए। एंड लैजरस ने एमिवे को ये भी प्रॉमिस करा था कि वो सारे लेजेंडरी डिट्रॉइट आर्टिस्ट को फीचर करवाएगा इस एल्बम में, इंक्लूडिंग एमिनेम। कितने हक तो रहा, बकचोदी मत करो यार। बट जो एल्बम 1-2 साल में बन जाना चाहिए था वो बार बार डिले हो रहा था और दोनों आर्टिस्ट के पास कोई क्लियर आंसर नहीं था कि एल्बम क्यों डिले हो रहा था। लैजरस ने एमिवे एंड DHH ऑडियंस को इतने सालों से बस होप ही दिया है कि मैं ये आर्टिस्ट को फीचर में लेके आऊंगा, वो आर्टिस्ट को फीचर में लेके आऊंगा, और 90% एल्बम ऑलरेडी डन हो चुका है जो कभी हुआ ही नहीं था। और 2025 तक स्टिल लोगों को लग रहा था कि ये एल्बम आएगा कभी ना कभी, बट आएगा। बट अचानक से लैजरस उसके इंस्टा स्टोरी पे व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट शेयर करता है जहां पे एमिवे ने बेसिकली ये लिखा था कि वो DTA अब नहीं करना चाहता। और जैसे ही ये स्टोरी लोग देखते हैं वैसे वो शॉक्ड में चले जाते। इतने सालों से जिस एल्बम का लोग इंतजार कर रहे थे वो आज के टाइम पे कैंसिल हो गया था। 2026 और क्या क्या दिखाएगा मालूम नहीं भाई। तो लोग दोनों आर्टिस्ट से इसका रीजन पूछते हैं ऐसा क्यों। और लैजरस की तरफ से एक और स्टोरी आता है और वो स्टोरी में लैजरस ने लिखा था, लेट मी बी क्लियर, एमिवे पुल्ड द प्लग ऑन DTA व्हेन वी स्पोक इन सितंबर of 2025. I still insisted at that time that he finish the project after having the fans wait for 3 years, and he said he was clearly not going to finish it. After he cancelled it, I moved on with the project for the fans' sake and for the efforts that all the legendary artists put into the project selflessly. We both moved on that day, as Emiwe text to me indicates. और उसके बाद लैजरस की टीम सारी चीजों के लिए एमिवे को ब्लेम करने लग गई। और तुमको तो मालूम है एमिवे ऐसी सारी चीजें इग्नोर नहीं करता जब बात उसके इमेज पे आती है। और वही हुआ, एमिवे ने उसके रीसेंट लाइव स्ट्रीम में लैजरस को एक्सपोज कर दिया। अब यहाँ पे होती है एमिवे बंटाई की एंट्री। स्वागत तो करो हमारा। एमिवे ने लैजरस को टारगेट करते हुए इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरीज डाली जिसमें एमिवे ने बहुत कुछ लिखा था। और एमिवे ने स्टोरीज में ये भी बताया कि यूट्यूब पे लाइव आके वो सारी चीजें क्लियर करेगा कि क्यों एल्बम इतना डिले हो गया और ये पैसे का भी क्या सीन है। एमिवे ने उसके रीसेंट लाइव स्ट्रीम पे लैजरस पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है और उसने बोला है कि वो एमिवे के साथ स्कैम कर रहा था। जो प्रोमिसेस लैजरस ने एमिवे को करे थे वो कभी पूरे नहीं हुए। पैसे, प्लानिंग, एल्बम, तीनों चीज में गड़बड़ था। और जो पैसे वाला एलिगेशन लैजरस ने एमिवे पे लगाया है, एमिवे ने सारी एलिगेशन को डिनाई करा है और ये बोला है जो पैसे के बारे में सामने वाले बात कर रहे हैं, लैजरस की टीम बात कर रही है, वो पैसे एमिवे तक कभी पहुंचे ही नहीं। लैजरस ने एमिवे को US बुलाया था, वो भी अकेले, बिना किसी टीम के। और एमिवे ये भी बता रहा था वो उसके पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहता था इंटरव्यूज एंड म्यूजिक वीडियो शूट करके। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बट एमिवे को ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगी और एमिवे ने लैजरस को मना कर दिया अकेले आने से। और एक इंटरेस्टिंग चीज एमिवे ने बताया कि जब एमिवे ने लैजरस को अप्रोच करा
कि वो टेक9 को पूछे एमवे के साथ कोलैब के लिए, उसने एमवे को रिप्लाई में क्या बोला खुद ही सुन लो। मैंने बोला लाज एक काम करना, मेरे पास एक ट्रैक पड़ा है लाइक और वो वाइब टेक9 को एक बार भेजना ना, अगर टेक9 को पसंद आता है तो मैं वो ईपी में करना, मेरे एल्बम में करना चाहूँगा। तो वो बोला कि डन भाई भेजो। फिर इसने जाके मेरा वो जाके गाना टेक9 को पूछा, टेक9 सुन के फ्लिप। फिर ये फ़ोन करता बोलता भाई टेक9 पागल हो गया, बोलता है क्या रावस गाना गाए तुम, एक नंबर ये वो करके ना। फिर टेक9 को सुना के खुश हो गया। फिर बोलता है कि टेक9 बोल रहा था सिंस DTA में गाना कर ही रहते हैं हम लोग, तो उससे अच्छा इसी गाने को लाजरस मैं और एमवे तीनों मिलके कर लेते हैं। तो मैंने बोला यार ब्रो, मैं बोला ऐसा शॉट नहीं है। मैं बोला उनको बोलना कि वो सिर्फ मेरे साथ सोलो करना चाहते कि ये पूछ ले, अदरवाइज तेरे मैं नहीं चाहता कि तू भी इसमें रहे। तो बोला भाई मैं क्यों नहीं रहूँ, क्या सीन है। मैंने बोला ब्रो हम ऑलरेडी EP कर रहे हैं लाइक उसमें टेक9 रहेंगे और भी जो भी रहेगा लाइक फॉर श्योर हम एक EP कर रहे हैं। अभी ये एल्बम मेरा सोलो है, मैं टेक के साथ सोलो करना चाहता हूँ, टेक कूल है कि नहीं बस इतना पता लगा। तो बोलता नहीं भाई मेरा एंड में सिर्फ शाउट आउट डलवा दो, एंड में मैं आऊँगा लाइक हाँ नहीं वही नहीं, पहले बोला था एंड में शाउट आउट मेरा डलवा दो, एटलीस्ट टेक9 कर लेगा। इवन एंड में मैं आऊँगा बोलूँगा DTA आ रहा है करके ना, तो भी टेक9 कर लेगा, अदरवाइज टेक9 नहीं करेगा लाइक इसका कहना ये था। टेक9 ने ये बोला कि ये रहेगा तो टेक9 मेरे साथ कोलैबोरेट करेगा। तो एमवे को लाजरस का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगा, तो फिर एमवे ने सोचा क्यों ना मैं ही टेक9 को मैसेज करूं और अप्रोच करूं कोलैब के लिए। और जैसे ही एमवे ने टेक9 को अप्रोच करा कोलैब के लिए, टेक9 ने खुद अपना नंबर एमवे को दे दिया। तो फ्यूचर में एमवे एक्स टेक9 हमें देखने मिल सकता है। बट एल्बम डिले होने के सिर्फ यही रीजंस नहीं थे, और भी कुछ रीजन से एल्बम डिले होने के। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या DTA एल्बम सिर्फ मिसमैनेजमेंट था या फिर सच में कोई स्कैम एंगल था। जितना भी एमवे ने स्ट्रीम पे बताया उससे तो वही लग रहा है कि लाजरस को बस फेम, पॉपुलैरिटी एंड एमवे की ऑडियंस चाहिए थी, दैट्स इट। उसको एमवे से कोई मतलब नहीं था। एमवे का क्लियर स्टैंड था, मैं BKP को बेवकूफ नहीं बनाने वाला। अगर इतने सालों से मेरे फैंस मेरे DTA एल्बम का इतना इंतजार कर रहे तो मैं उनको क्वालिटी कंटेंट ही दूंगा, क्वालिटी गाने ही दूंगा। एक तो क्वालिटी दूंगा वरना दूंगा ही नहीं। और एक रीजन एमवे ने बताया कि क्यों वो लाजरस के साथ अब कोलैब एल्बम नहीं करना चाहता, कज लाजरस पाकिस्तानी है और रिसेंट टाइम में जो भी इंडिया और पाकिस्तान का हुआ है उसके बाद एमवे नहीं चाहता था कि उनका कोलैब एल्बम ड्रॉप हो। और सभी को पता है एमवे अपने देश से कितना प्यार करता है, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, cause you already know। और रिसेंटली जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके वजह से भी एमवे जानबूझ के एल्बम डिले कर रहा था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। पहला देश बाद में सब। और भी एमवे ने बहुत कुछ बोला है, क्या बोला है खुद ही सुन लो। कोलैबोरेशन टाला भी बहुत टाइम तक, वो भी एक रीज़न है मेरा, मैंने टाला। मैं क्यों टाला वो भी बताता हूँ मैं। रीज़न ये था इंडिया पाकिस्तान का भी जब सिचुएशन था राइट, जो सिचुएशन हो गया उसके बाद में मैंने फॉर श्योर मैं एक इंडियन हूँ एंड मैं प्राउड इंडियन हूँ ब्रो। मैं मेरे देश के लेकिन चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ये मेरे को बहुत सारे फैंसों का मैसेज आया था भाई ये बंदा पाकिस्तानी है, ये बंदा पाकिस्तानी है, बट लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने इसको टेक्स्ट किया है। मैंने इसको बोला है कि ब्रो मैं इसको जानबूझ के थोड़ा डिले कर रहा हूँ बिकॉज मैं अभी ऐसा सिचुएशन नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पे लाइक हीटेड मोमेंट है, मेरे को गाना नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी इसको अपन पुश करते हैं क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी ये पॉइंट पकड़ लेगी, फिर तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा, ACP के लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं होगा। ये बोलता है भाई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं क्या बोलते हैं मैं तो US का सिटीज़न हूँ, मैं वहाँ का तो मेरा कोई ऐसा ये है नहीं। मैंने बोला नहीं ब्रो तुमने तो रिप्रेजेंट किया, तुम वहीं से हो, तुम्हारा। वो बोलता नहीं मैं वहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ मैंने बोला भाई तू ना इधर का ना उधर का, तू किधर का भाई। हाँ? और जितने भी चीजें अभी एमवे ने बोली है सारी चीजों से मैं 110% एग्री करता हूँ। इतना सब हो जाने के बाद मेरे को नहीं लगता एमवे एल्बम क्या उसका मुंह भी देखना चाहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे को जल्दी से जल्दी ये चैनल को मोनेटाइज करने का है तो डू सब्सक्राइब। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डिफरेंट टाइप का कंटेंट डालते रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है xxny999। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पीस आउट। इंटरेस्ट बचाने किसमें हाँ सामने को छोड़ गए बीच से, क्या कट मार दूं मैं रिस पे।